अमरीकी सदर को वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने की करारदाद सेनेट में बहस के लिए मंजूर। ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत लेना होगी। अमरीकी सेनेट में 52 अरकान में से 47 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 5 रिपब्लिकन भी शामिल। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। आलमी कानून मुझे रोक नहीं सकते। अमरीकी सदर ट्रंप का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका को बैनुल-अक़वामी कानून की जरूरत है, मुझे नहीं। ट्रंप की करारदाद की मंजूरी पर सेनेट अरकान पर भी तनकीद। कहा, अमरीकी दिफा से रोकने के लिए इख्तियार छीनने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमरीका के दिफा और जंगी इख्तियार को कमजोर करने की कोशिश की गई। आलमी तजियाकारों ने सदर ट्रंप के रवैये को आलमी अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 100 अफराद मारे गए। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का इंकशाफ। कहा, फौज और इंटेलिजेंस सर्विसेज के 32 अरकान भी मरने वालों में शामिल। कई अफराद जख्मी भी हुए। 3 जनवरी को अमरीकी फौज ने वेनेजुएला पर हमला करके सदर मादुरो और उनकी अहलिया को उठा लिया था। अमरीकी सदर ने मादुरो पर मनुष्यात फरोशी का इल्जाम लगाया था। उधर वेनेजुएला हुकूमत के अमरीका से कशीदगी कम करने के इक़दाम। बड़ी तादाद में कैदियों को रिहा करने का ऐलान। पार्लियामेंट स्पीकर जॉर्ज रॉड्रिगर ने कहा कि हुकाम कैदियों की बड़ी तादाद को रिहा कर रही हैं। गैर मुल्की शहरी भी शामिल होंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये सदर ट्रंप से तनाव को कम करने की कोशिश हो सकती है। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमेरिका को वार्निंग। डेनमार्क हुकूमत का कहना है कि हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनिश वज़ीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। अमेरिकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से 37 साला खातून हलाक। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रियासत भर में एहतजाज। मुजाहिरीन की वफाकी एहलकारों के साथ झड़पें। उधर FBI ने रियासती तहकीकाती एजेंसी को शवाही तक रसाई से रोक दिया। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के गवर्नर टिम वाल्स ने कहा कि FBI की तहकीकात से इंसाफ मिलना मुश्किल है। अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को हमले की धमकी दे दी। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतें 45 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग की आवाज़ें, फौज तैनात। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, फोन लाइनें भी गैर फाल। खबर एजेंसी के मुताबिक 13 रोज से जारी मुजाहिरे 31 सूबों तक फैल चुके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुजाहिरीन से निपटने में तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। गहराई 159 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मालाकन, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ला। सवात, शांगला और बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके। ताजिकिस्तान और सिंकियानिक में शदीद ज़लज़ला। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 सवाबी से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M4 पर मुल्तान से शामकोट और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M14 30 कलरा से अंजरा और फतह जंग से कोट बेलियां तक बंद। दहशतगर्दी को हर हाल में जड़ से उखाड़ना होगा। PTI का हमेशा मौक़िफ़ रहा है। दहशतगर्दी नासूर है। PTI रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई कौम नहीं होती। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। KP हुकूमत गुड गवर्नेंस में सबसे आगे है। असद कैसर ने कहा KP के अवाम ने मुतालबा किया कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अवाम और इदारों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे लीडर को कॉल को 30 में रखकर हमसे मुज़ाकरात की तवक्को न करें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है।
शामी फौज और सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। लड़ाई में 18 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी, 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। फरीकैन के एक दूसरे पर शहरी इलाकों को निशाना बनाने के इल्जामात। तुर्की ने शामी हुकूमत को मदद की पेशकश कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दौरा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिली। सिंध हुकूमत का सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान, जलसे की इजाजत से इनकार। ज़राए इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़राए का कहना है कि पीटीआई का अवामी इज्तिमा के लिए मुतबादिल ऑप्शन पर गौर। कराची भर से कारकुनान और अवामी काफिलों को मज़ार कायद के अतराफ तलब किया जाएगा। वज़ीर आला KP का मज़ार कायद हाजिरी के बाद अवाम से खिताब का इम्कान। सोहेल आफरीदी आए, हम कोई मसला नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है। सोहेल आफरीदी को कराची की मशहूर शनवारी और निहारी खिलाएंगे। खाने के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा, बस वो कराची में कोई अफरा तफरी ना करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाए। गवर्नर से उनके पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई इख्तियार होता तो वो कुछ कर लेते। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के नाम पर हजारों दरख्तों की कटाई। दरख्तों की बेदरीग कटाई का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन फैसल सलीम ने दरख्तों की कटाई का नोटिस दे दिया। CDA से रिपोर्ट मांग ली। दरख्तों की कटाई पर चेयरमैन CDA जाती हैसियत में 19 जनवरी को कायमा कमेटी इजलास में तलब। अमरीकी सदर को वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने की करारदाद सेनेट में बहस के लिए मंजूर। करारदाद के मुताबिक ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बगैर वेनेजुएला पर मजीद फौजी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सेनेट में 52 अरकान में से 47 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 5 रिपब्लिकन ने भी करारदाद की हिमायत में वोट डाला। सेनेट के इक़दाम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, कहा कि डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन को शर्म आनी चाहिए। $1 लाख लें, ग्रीनलैंड छोड़ दें। अमेरिका ग्रीनलैंड के बाशिंदों को लालच देने लगा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ग्रीनलैंड छोड़ने पर फीकस $10,000 से $1 लाख देंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने के लिए कई मंसूबों पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान ज़ेर गौर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड मेंथॉल के मुतारिफ करदा बिल की ट्रंप ने हिमायत कर दी। रूसी तेल लेने वालों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल हैं। उधर भारी टैरिफ की खबरों के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 9 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। अमेरिका आलमी कवानीन से आज़ाद हो रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि अमेरिका अपने कुछ इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। अमेरिका को तिजारती और दिफाई माहदों की भी परवाह नहीं। अमरीकी हमले आलमी ताकतों में तकसीम और असर व रसूख नए खिते कायम होने की वजह बन सकते हैं। आलमी तज्जियाकार ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल और इसमें होने वाली तब्दीलियां खिते की सियासत और अमरीकी पॉलिसीज को मुतासिर करेगी। अमरीकी तज्जियाकार टकर कार्लसन ने तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी। कहते हैं अमरीकी सदर का दिफाई बजट को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना इस बात को जाहिर करता है कि जल्द बड़ी जंग छिड़ने वाली है।
इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमलों में 11 साल बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी से अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। उधर इसराइल ने हमास से आखिरी यरगमाली की बाक़ियात देने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम का कहना है यरगमाली की बाक़ियात मिलने तक जंगबंदी के अगले मरहले तक नहीं जाएंगे। बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम पर कातिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कातिलाना हमले की साजिश को नाकाम बना दिया। मकामी हुक्काम के मुताबिक फोर्सेज ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इस्तांबुल के सबीहा गोकेचन एयरपोर्ट पर तूफान और तेज हवाओं के बायस तैयारा लैंडिंग न कर सका। मुसाफिर तैयारा रनवे के करीब पहुंचकर लड़खड़ा गया। कुछ देर बाद रनवे के ऊपर चक्कर भी लगाए मगर लैंडिंग में कामयाबी न मिली।